नमस्ते भाई। अभी आपका एसएससी सीजल का एग्जाम शुरू होने वाला है। फिर आपका सीएचएसएल का पेपर है, सीपीओ का है, एमटीएस का पेपर होने वाला है। तो अगले 3-4 महीने में आपके सारे एग्जाम होने वाले हैं। और इन एग्जामों में जो सिलेबस सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट का है वो सब्जेक्ट है जीएस। और जीएस इतना वास्ट और इतना बड़ा है कि आप उसमें कितना भी पढ़ लो, फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे 10-15 सवाल से ज्यादा ठीक होते ही नहीं है। और 20 सवाल सही करना तो जीएस में एक मतलब पंडित होने की निशानी, आप ऐसे समझ लीजिए। और जीएस में भी सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं, एक तो आपका स्टैटिक जीके और एक दूसरा करंट अफेयर। और इनका वेटेज घटता बढ़ता रहता है, लेकिन करंट अफेयर से हर साल कई ज्यादा क्वेश्चन, ऐसा भी देखा गया है कि 25 में से 7-7, 8-8 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हों। और करंट अफेयर अब 6 महीने का ही सबसे ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, पिछले 6 महीने का। तो भाई मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार करवाई है जिसमें पिछले 6 महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर को एक जगह कंपाइल किया गया है। जीरो टू हीरो करंट अफेयर की पीडीएफ है। देखो, करंट अफेयर भी आप कितना पढ़ते रहो उसका कोई अंत नहीं है। और 6 महीने के बाद आपका करंट अफेयर पास्ट अफेयर ही बन जाना है। तो आपको बस इतना पढ़ना है और वही पढ़ना है जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे। करंट अफेयर में सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जाती हैं वो खेल, नियुक्तियां, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार, सैन्य अभ्यास और सरकारी योजनाएं। घुमा फिरा के इन्हीं से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ये रटने वाला डाटा है जिसमें आपको डाटा को मेमोराइज करना पड़ेगा और उनके डॉट्स को भी आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो हमने हिंदी मीडियम की भी पीडीएफ ये तैयार की, आपको दिखाई दे रही है। और हमने इंग्लिश मीडियम की भी सेम कंटेंट के साथ जो है वो पीडीएफ तैयार की है। ये जो पीडीएफ है, ये जो टॉपर बच्चे हैं, जो आप ही के सीनियर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा द पंडित्स ग्रुप। उसमें बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो अपने जूनियर की हेल्प के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। तो उसमें 80-85 टॉपर्स ने मिलकर जो है इस पीडीएफ को कंपाइल किया है। और एक भी इंपॉर्टेंट डाटा को बिना मिस किए, बहुत ही सीक्वेंस वे में और इजी भाषा में, ठीक है ना, एग्जाम के ओरिएंटेड इस पीडीएफ को जो है तैयार किया है। और 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपको केवल इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाइए और इन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लो। आपको बैठ के लगातार देखने की जरूरत नहीं है। आप कोई रैंडम काम करते हुए, पलंग पे लेटे हुए, कहीं बाहर वॉक करते हुए, घूमते हुए, पार्क में बैठे हुए, या किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आप बोर हो गए तो बीच में 10 मिनट के ब्रेक में इस पीडीएफ को आप गो थ्रू करते रहेंगे तो डाटा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा पूरा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं कि आप एक डाटा को पूरा रट्टा लगा रहे हो, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, उसमें ऑप्शन आते हैं। तो अगर आप एक बार गो थ्रू भी हो जाओगे तो ऑप्शन से आप पहचान लोगे, हाँ ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये गारंटी है हमारी। ये बुक्स हैं भाई, ये दोस्त आपको पता ही है इसके बारे में। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि 16th इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आईपीएल हुआ है। तो आईपीएल में सारी चीज लिखी हुई है कि इसका इवेंट कहाँ हुआ, इसका विनर कौन है, रनर अप कौन है। तो जो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा वो उसका आंसर, ठीक है जी। तो बहुत ही रिलेवेंट डाटा के साथ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लिमिटेड कंटेंट में कम से कम पढ़ाई करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे किया जाए जीएस में, वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतना इतना उनका सिलेबस है, इतने ज्यादा उनमें आर्टिकल्स हैं, सवाल कितना आता है उसमें से 1 या 2, और इतना पढ़ने के बाद भी बच्चे नहीं कर पाते। जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लो तो आप 80-90% क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अभी देखो, ये जो है आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी हुआ था। इसमें बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, ठीक है भाई, राजा मौलिक फिल्म थी, तुम्हें पता ही होना चाहिए। तो फिल्मों से भी जैसे क्वेश्चन बनता है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी इसमें दी गई है। और इसको आपको बैठ के तोते की तरह नहीं रटना है। जो मैंने आपको बताया ना कि आप ये देख लिया और आपने एक बार ये देख लिया, 3 बार आपने कोई एक स्टेटमेंट पढ़ लिया, लेटर पढ़ लिया, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अलावा करंट अफेयर में आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अब वो अगर यूट्यूब से देखेंगे तो 1-1, 1.5 घंटे की डेली क्लास है। मतलब इतना ज्यादा उनको लगेगा कि वो करंट अफेयर का कंटेंट देख के डर जाएंगे कि इनको 10 दिन में हम कैसे तैयार करें। तो उसमें ये आपकी पीडीएफ ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें कम कंटेंट लिखा हुआ है और कम टाइम इन्वेस्ट करके आप उसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है ना।
हर स्टेट के बारे में भी इसमें क्वेश्चन है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी स्कीम लागू हुई है सेंट्रल की और स्टेट की, सारा इसमें दिया है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस पीडीएफ के नीचे भी है, आप यहां पे भी क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पे तो आ ही जाओगे आप। ठीक है भाई, चले, धन्यवाद भाई।